और आप दो इक्विपमेंट बना लो, सारे इक्विपमेंट बना लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? सर। कि इक्विपमेंट सारे लगभग बनाने तो शेप से ही हमने। अब शेप्स को यूज कैसे करना है वो हमने देखना, बस उसी में टाइम लगेगा। पीडीएमएस में भी यही है, ई3डी में भी यही है। अंकित आवाज आ रही है दीपेश भाई? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर। हाँ जी सर, आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ। भाई इस पे चल रहे थे, याद है? यस सर। डिश लगाने वाले थे। डिश लगानी है, सपोर्ट लगा रही है, नोजल लगानी है। क्लियर है? जी सर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था टॉरिस स्फेरिकल हेड है। जो डिश है हमारा ID/4 होगा। भाई जिसका माइक खुला हुआ है, जहां से आवाज आ रही है उसको प्लीज बंद कर लो। संदीप भाई आवाज आ रही है? मैंने आपको बोला कि अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने डिश लगानी है सर। और ये डिश आपकी ID/4 होगी। ID हमारा 3200 है, 3200 का चौथाई हमारा डिश आएगी। 3200 का आधा हो गया 1600, 1600 का आधा हो गया 800। मैंने आपके सामने इसको SP3D को शेयर किया। जब मैंने इसको शेयर कर दिया, शेयर करने के बाद आप मेरे पास देखोगे, आपके पास क्या है, यहाँ पे शेप्स हमने खोलनी है। लेकिन आपने देखा इस यहाँ पे ग्रिड की कमांड्स खुली हुई है। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा ऊपर टास्क में। जब मैं टास्क को खोलूंगा, यहां से मुझे जाना है इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग। जब मैं आगे इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग के अंदर, तो मैंने क्या करा, यहां से मैंने शेप्स को खोला और मैं निकाल के इस शेप्स को बाहर ले आया। मुझे लगानी है सर डिश। मैंने यहां से लिया सेमी इलिप्टिकल हेड। ये आगे से 1 2 3 4 5, पांचवी कमांड। जब मैंने सेमी इलिप्टिकल हेड लिया, अब या तो मैं इस सिलेंडर को सेलेक्ट करता। हेलो? यस हेलो? सर। यस सर। आप जी एक सर, आ काम रही है। करो, पहले सिलेंडर सेलेक्ट कर लो, तब आप इसमें से सेमी इलिप्टिकल हेड लेना। जैसे ही आप सिलेंडर सेलेक्ट करके सेमी इलिप्टिकल हेड लोगे, आपके पास एक विंडो खुलेगी। जैसे ही विंडो खुलेगी आप देखोगे डिश है। यहाँ पे ये प्रिमिट एक्चुअली अगर आप मैंने यहाँ पे शेप्स बोला है, पीडीएमएस में जाओगे तो इन्हें हम लोग प्रिमिटिव्स का नाम देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे नेम है, मैंने D1 लिख दिया है। मैंने D1 का यहाँ पे आपका क्या देना है, A देना है। ए मेरी क्या है, इसका पूरा डाया क्या था सर, याद है क्या? 3260। आउटर आया जी सर। कितना था? 3260। मैंने डाल दिया 3260। मैं आगे नीचे बी में, बी क्या है जी, मैंने बोला ID/4 कितना बोला मैंने, 800। 800। और मैंने इसको करा ओके। जैसे ही आप ओके करोगे, आपके सामने डिश आ जाएगी। आप पॉइंट के ऊपर आओगे सर, यहाँ पे लाके डिश लगा दोगे लेफ्ट क्लिक करके। आप देखो हायरार्की में डिश ऐड हो गई है। मैंने इसको इस वाले व्यू से देखा, क्या मेरी डिश सही जगह लग गई? नहीं सर। नहीं लगी ना। अब आपने करना क्या है, इस डिश को उठा के यहाँ लगाना है, लेकिन आपका पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है, सेंटर टू सेंटर मैच। 3D व्यू के अंदर सेंटर टू सेंटर मैच करने में दिक्कत आएगी। तो आप लोग क्या करिएगा, ऊपर आइएगा फॉर्मेट में। यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट में आइए, व्यू के अंदर आइए। जब आप फॉर्मेट में व्यू के अंदर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे रेंडर मोड है। इस रेंडर मोड को खोलेंगे, यहाँ पे करेंगे स्मूथ शेडेड की जगह आउटलाइन, और इसको करेंगे ओके। ऑटोकैड में आप लोग वायर फ्रेम करते हैं। मैंने इस डिश को पकड़ा,
और डिश को पकड़ने के बाद जब मैं ऊपर आया तो आपने देखा यहाँ पे मूव का ऑप्शन है, मैंने मूव लिया, और मूव लेने के बाद आप देखोगे मैंने फास्ट मूव को खुला छोड़ा हुआ है। मैं आया कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर, आप लोग जूम भी कर सकते हैं। चले जाने हेलो, मैं हाँ आया जी कहाँ पे, सॉरी सर। इस पॉइंट के ऊपर, और मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट क्लिक। मैंने इसको फ्रंट व्यू से देखा, देखो लग गया। मैंने इसको टॉप व्यू से देखा, देखो लग गया। मैंने इसको साइड व्यू से देखा, देखो लग गया। दीपेश भाई क्लियर है? हेलो दीपेश जी क्लियर है? हाँ जी अंकित, सर, क्लियर है। मैं आया फ्रंट व्यू में। जब मैं फ्रंट व्यू में आ गया, डिश तो आपने दूसरी तरफ भी लगानी है ना भाई। मैंने इस डिश को पकड़ लिया। अब एक तरीका तो ये है कि मैं दोबारा से डिश लेके लगा दूं, ऐसा ही है ना भाई। और एक तरीका ये है कि मैं इसका मिरर कर दूं। SP3D के अंदर मिरर नहीं होता, तो आपने मिरर ना लेके आपने इसका कॉपी करना है, पेस्ट करना है। वो मैं आपको सिखा देता हूँ, देख लो कैसे। थोड़ा सा टिपिकल है। आपने सबसे पहले डिश को सेलेक्ट करना है। जब आप डिश को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है ऊपर। और कॉपी का ऑप्शन लेने से पहले मैं यहां से लूंगा रीपोजिशन टारगेट, जो मैंने आपको मूव में भी बताया था। आप सर रीपोजिशन टारगेट लो, इस पॉइंट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करके इसको 0 बना दो। अब आप चेक करेंगे, अगर बराबर वाले पॉइंट से या फिर रीपोजिशन वाले से चेक करेंगे तो आप देखेंगे 0 दिखा रहा है। मैंने राइट क्लिक करके बाहर आया, मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने लिया कॉपी। जब मैंने कॉपी लिया, मैं आप ये कह रहा है रेफरेंस पॉइंट लो, नीचे देखो। मैं इसी पॉइंट पे वापस आया, यहाँ पे मैंने करा लेफ्ट क्लिक। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक करा, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है पेस्ट। देखो इसके बराबर में पेस्ट ओपन हो गया। मैंने पेस्ट को ओपन किया, आपके सामने एक विंडो खुल गई पेस्ट की। अब आप अगर देखेंगे दीपेश जी, यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस आ रहा, पवन भाई। मैं पेस्ट इन प्लेस को यहाँ से हटा दूंगा संदीप जी। मैं इसलिए हटा दूंगा क्योंकि अगर मैं पेस्ट इन प्लेस करूंगा तो इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। मैंने इसको हटाया, यहाँ से लिया कॉपी, और कॉपी लेके वापस इसी पॉइंट पे आ गया जहां पे मैंने 0 बनाया था। क्या अखिलेश जी, सोमदत्ता जी? जी अब सर। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ईस्ट है, नॉर्थ है और एलिवेशन है। इसी पॉइंट पर रखना, मैं आपको बताने के लिए ऊपर गया था। एक सेकंड होल्ड करना। देखो जी, मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा, राइट क्लिक करके बाहर आ रहा हूँ। मैंने क्या करा है, मैंने इसको सेलेक्ट करा है डिश को। डिश सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या करा था, सबसे पहले रिपोजिशन टारगेट लिया था। इस पॉइंट पे आके लेफ्ट क्लिक करा था ताकि ये 0 बन जाए। जब ये 0 बन गया तो मैं राइट क्लिक करके बाहर आ गया। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करा था, डिश को। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर अगर आप आएंगे तो कॉपी का ऑप्शन है, आप कॉपी पे सेलेक्ट कीजिएगा और इसी पॉइंट पे आके लेफ्ट क्लिक कर देना। जब इस पॉइंट पे आके लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया। उसके बाद नीचे ही आपसे बोलता है मॉडिफाई शेप। आप जहां से कॉपी लिया था उसके बराबर में आके पेस्ट को सेलेक्ट करो। आपके सामने एक विंडो खुलेगी, पेस्ट इन प्लेस ऑलवेज हटा देना, नहीं तो वो उसी के ऊपर आ जाता है। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैं वापस यहाँ आ गया। अब आपने ऊपर देखा ईस्ट, नॉर्थ और एलिवेशन तीनों 0 है, लेकिन तीनों के लॉक खुले हुए हैं। खुले हुए हैं ना? यस सर। तो आप यस अगर सर। अगर मान लो मैं इन्हें लॉक नहीं करूंगा ना संदीप भाई, तो ये इधर उधर भाग जाएगा। तो रवि जी, मैंने करना क्या है यार, एक तो बीच में आते हैं ना बार बार। मैंने करना क्या है, ये सोमदत्ता बार बार हट जाते हो तुम यार, बार बार आते हो, मैं एडमिट करता हूँ ना, मैं हैंग हो जाता है और ऊपर से। हेलो
यार 1 मिनट रुक ही जाओ यार, ये हैंग हो गया है। दोबारा कर लेते हैं एक बार। सोमदत्ता जी आवाज आ रही है आपको? ना तो आप बोलते हो, बार बार हट जाते हो, बार बार आते हो यार, काम बीच में ना यार एडमिट करने में रह जाता हूँ मैं आधा घंटा तो। देखो भाई, मैंने क्या करा, दोबारा से बता रहा हूँ, रिपोजिशन टारगेट लिया था, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करा था, सेलेक्ट करा था, यहाँ से कॉपी लिया था, कॉपी लेने के बाद वापस आके लेफ्ट क्लिक करा था, 0 पॉइंट पे मैंने यहाँ से पेस्ट लिया था, पेस्ट इन प्लेस को ओके किया था, वापस इसी पॉइंट पे आ गया। अब आपके पास ईस्ट भी खुला है, नॉर्थ भी खुला है, एलिवेशन भी खुला है। मुझे इसे लॉक करना है जीरो पे ही। कैसे करूंगा? आपके पास ऊपर देखेंगे कीबोर्ड में F6 F7 F8 है ना रवि भाई? यस तो सर। अंकित आप F6 को दबाएंगे, देखो ईस्ट लॉक हो गया। F7 को दबाएंगे, देखो नॉर्थ लॉक हो गया। F8 को दबाओगे, देखो एलिवेशन लॉक हो गया। लॉक हो गया ना? सर इसको F5 क्लिक मत दबा देना, क्लिक हायरार्की रिफ्रेश हो जाएगी। सर इसको क्लिक करके नहीं कर सकते लॉक, मतलब कि जैसे माउस से लॉक करना चाहें तो? माउस से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे आपको कमांड भी बतानी ना दानिश भैया। यस सर यस सर। तो F6 F7 F8 से आपने लॉक कर दिया, जीरो पे लॉक हो गया। अब मुझे जाना कहाँ था? वेस्ट में जाना था ना भाई? जी सर। मैं आया यहाँ पे वेस्ट में। कितना जाना था? TL टू TL कितना है? 9,900। इतना ही है ना? अरे ड्राइंग देख के बताओ ना भाई। यस सर। -9,900। मैंने करा एंटर। जब आपने एंटर करा, देखो आपका यहाँ आ गया। मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया स्क्रीन पे कहीं पे भी। दीपेश जी आ गया? यस सर। दीपेश जी। आ गया सर, आ गया। लेकिन दीपेश जी, ये इसका इसका जो फेस है दूसरी छोटा तरफ है। है ना? जी जी जी। तो आप लोगों के पास कीबोर्ड में एरो दिए हुए हैं ना? जी। उस एरो को दबा देना सर। जी। पवन जी, क्या की दबाना है कीबोर्ड सर? में एरो दिए हुए हैं, उस एरो को दबा देना, देखो ऐसे घूमेगा। यस सर यस सर। आ गया लेफ्ट पे करो। दानिश भाई, मैंने कर दिया फ्रंट व्यू में। हाँ जी सर। यस आपको सर। लग रहा है नीचे से बड़ा नहीं है, ये केवल ऐसे ही दिखा रहा है 3D मॉडल की वजह से। ये अपनी जगह पे आया है। ठीक है। अब देखो ठीक है मैंने क्या करना, अब इसकी मैंने सपोर्ट लगानी है। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है? सर 1 मिनट, आपने नहीं अभी नहीं। जूम करा सर? सर ये हाँ नीचे हाँ। वाला राइट साइड में ना, तो ये सर हल्का सा बड़ा दिख रहा है सर, ये मतलब प्रॉपर एंड। नहीं नहीं, वो ठीक है। अच्छा ठीक वो है थ्री सर। डी मॉडल है ना, 3D मॉडल में ऐसे दिखाता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक आया है। ओके अगर सर। आपको कोई भी इसके अंदर, अगर कोई भी वो कंफ्यूजन है, तो जी सर। आप आइसोमेट्रिक करके देख लेना। अगर जगह पे ओके ना सर। बैठा हो, या फिर साइड व्यू देख लेना। जी अगर ये सर। बाहर होता ना दानिश भाई, तो ये यस हमारा सर। सेंटर से हटा हुआ होता गोला। ओके सर ओके। मैं आ गया फ्रंट व्यू में। अब मुझे यहाँ पे इसकी सपोर्ट लगानी है। मैं जरा ड्राइंग शेयर कर रहा हूँ आपके पास। मैंने ड्राइंग शेयर कर दी, देखो सर। जब मैंने शेयर कर दी, तो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट लगी हुई है। मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था। मैंने आपसे ये बोला था, ये मेरा एक्स है 250। मैंने आपको बोला था ये मेरा वाई 3,000 मेरा वाई है। मैंने आपको बोला था ये मेरा जेड है, यहां से लेकर यहां तक 1950। क्लियर है? यस सर। यस सर। मैं वापस आया अपने SP3D के अंदर। अब मुझे इसकी सपोर्ट बनानी है। सपोर्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा पवन जी, संदीप भाई? सेलेक्ट करूंगा पूरे सिलेंडर को, क्योंकि सपोर्ट तो पूरे सिलेंडर पे लगेगी ना भाई। मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप देखोगे मेरे पास लास्ट कमांड है शेप्स में, पहली पहली रो में लास्ट कमांड है बॉक्स। मैंने इसको खोल लिया। जब मैंने बॉक्स को खोला, आपके सामने देखा आपने, एक विंडो ओपन हुई। यस सर। और इस विंडो के अंदर मैं आया कहाँ पे? नेम्स के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या देनी है? सैडल सपोर्ट लगानी, तो मैंने SD1 लगा दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि टाइम बचे। अब इसने बोला ए क्या है मेरा? एक्स। एक्स कितना था सर? 250। इसने बोला यस बी। सर। बी क्या है मेरा सर? वाई कितना था हमारा? वाई 3,000 था ना जी शायद। सर। यस सर। जी सर। जेड कितना था? 1950।
आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपकी सपोर्ट आ गई। मैंने इस पॉइंट पे लाके लेफ्ट क्लिक कर दिया, क्योंकि सपोर्ट को जब मैं लेके जाऊंगा मूव करके, इसी पॉइंट से लेके जाऊंगा, तो मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। मैं पहले एक बार साइड व्यू देख लेता हूँ, क्या मेरी सपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मेरी सपोर्ट नीचे आएगी क्योंकि ये ऊपर है, यहाँ सेंटर पे आएगी। यस मैं सर। आ गया फ्रंट व्यू में। जब मैं फ्रंट व्यू में आ गया, मैंने आप लोगों को यहां से ड्राइंग शेयर करी, जरा चेक करो। अब इसमें चेक क्या करना है? अब इसमें चेक करने वाली बात यह है, आपने सपोर्ट अभी इस पॉइंट पे रखी है ना भाई, टीएल पे। यस सर। अब ये सपोर्ट यहां से टीएल से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, ये पता है आपको? नहीं पता ना? तो ये अगर होगा आप एक इस वाले 50। टीएल को देखोगे, इस वाले टीएल को देखोगे दानिश भाई, हाँ अंकित जी, जी। रवि भाई, यहां से लेकर यहां तक आपका कितना है सपोर्ट दे रखा है इसने? 1050। और यहाँ लिखा टिपिकल, टिपिकल का मतलब यहाँ भी सेम है। ठीक है पवन जी? संदीप भाई समझ में आया? यस सर। हाँ, तो मैंने बोला यहां से लेकर टिपिकल का मतलब होता है ऐसा। असल में आपने देखा होगा, रोड पे आप जाते हो, डिवाइडर पे सेम डिस्टेंस पे आपके पोल लगे रहते हैं, है ना भाई? अब उन पोल का डिस्टेंस मैं देखूंगा तो सेम होता है। हम एक जगह डायमेंशन निकालते हैं ऑटो कैड में और टिपिकल लिख देते हैं। जहां कट आएगा उसको बदलना पड़ेगा, तो हम बदल देंगे, दोबारा से डायमेंशन निकाल देंगे। तो मैंने क्या करा, मैं वापस आया SP3D के अंदर। मुझे पता है 1050 है। अच्छा एक सेकंड और रुक जाओ, एक सेकंड और, मैं ड्राइंग शेयर करता हूँ, यहीं क्लियर कर देता हूँ, एक बार में कर लेंगे। आप ये भी देखो, जब मैं 1050 पे ले लूंगा, उसके बाद 7800 पहली सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट 7800 पे है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा, है ना भाई? रिवीजन जीरो है। तो मैंने क्या करा, मैं यहां से आया, वापस SP3D में आया। अब मुझे ये कितना नीचे करना और कितना इधर जाना है। सपोर्ट की मैंने टोटल कितना डाला था? 1950। 150 जी सर। 1950 का आधा बता दो मुझे, जरा जल्दी से फटाफट से कैलकुलेटर में डाल के। 925 हुआ ना? 975। 75 की 25 है। 75 हेलो? सर। 1950 डिवाइडेड बाय सर होगा सर। 975। आपने 975 तो नीचे लेना है और 1050 इधर लेना है। अब मैंने क्या करा, दोबारा से रिपोजिशन टारगेट लिया, ध्यान रखना। रिपोजिशन टारगेट लेके आपने एक बात ध्यान रखना, बंद होगा उसके बाद आपने दोबारा से कनेक्ट होना है सेम लिंक से। अभी जी। चलेगा, थोड़ा सा हैंग है, एक मिनट। देखो भाई, मैंने क्या करा, पहले लिया रिपोजिशन टारगेट। अरे चलो भाई, लिया, और मैं इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे लाके मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, मेरा ऑलरेडी जीरो चल रहा है। मैं दोबारा से एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ, देखो जीरो आ गया। जीरो का मतलब हमें ये सही रहता है कि नहीं तो ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट दिखाता, फिर मुझे इस डिस्टेंस में से इसको माइनस करना पड़ता। राइट क्लिक करके मैं बाहर आ गया। मुझे सपोर्ट किसका आनी है, तो हायरार्की के अंदर सैडल मुझे दिया हुआ, मैंने सैडल को सब पकड़ा, और मैं यहाँ आया, यहाँ पे मेरे पास मूव कमांड है, मैंने मूव लिया। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब आप रिपोजिशन टारगेट से मूव कर रहे हो, लॉक पॉइंट और फास्ट मूव दोनों को लॉक कर देना, और करने के बाद आप बाद में आना, इसी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर लेना। जब आप इसी पॉइंट पे आके लेफ्ट क्लिक कर दोगे, तो आप देखोगे ईस्ट, नॉर्थ और एलिवेशन तीनों लॉक हो गए दीपेश जी। तो रवि भाई, हमें क्या करना है, ईस्ट में कितना जाना था? -1050। वेस्ट में जाना है ना, तो ईस्ट में माइनस देंगे ना भाई। और हमें नीचे कितना जाना था? -975। ठीक है संदीप? मैं इधर आया, यहां लाके मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक करा, आप देखोगे मेरा अपनी जगह पे आ गया। मैं आपको एक बार आइसोमेट्रिक व्यू दिखाऊंगा, मैं आपको एक बार साइड व्यू दिखाऊंगा, मैं आपको एक बार फ्रंट व्यू दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ऊपर आऊंगा फॉर्मेट के अंदर, यहां पे आके व्यू के अंदर एक विंडो ओपन होगी फॉर्मेट व्यू की। यहाँ पे रेंडर मोड के अंदर आउटलाइन को करूंगा स्मूथ शेडेड, यहाँ पे करूंगा ओके।
अब देखो जरा आप, अब देखो जरा आप, अब देखो जरा आप। ठीक आ गया पवन जी? अरे यस बोलो सर। ना भाई। यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब आप ये देखो दानिश भाई, आपको यहाँ पे एक और सपोर्ट चाहिए, कितने पे चाहिए थी? 7800 था ना। यस सर। मैं वापस गया फॉर्मेट के अंदर, वापस गया व्यू के अंदर, वापस यहाँ पे आके मैंने कर दिया आउटलाइन और इसको कर दिया ओके। एक्चुअली मैं ऑटोकैड पे भी काम करता हूँ, तो आपको पता होगा वायर फ्रेम में काम करने का अलग ही मजा है और हमें सारे पॉइंट मिल जाते हैं। दीपेश जी और अखिलेश भाई, सही कह रहा हूँ ना? जी सर। अब मैंने क्या करना है दीपेश भाई, मुझे यहाँ से 7800 खिसकाना अखिलेश जी। तो मैंने अंकित भाई दोबारा से रिपोजिशन टारगेट लिया और अब की बार इसका सेंटर पॉइंट लिया, क्योंकि यहाँ से खिसकाना है। मैं नीचे वाला पॉइंट भी ले सकता हूँ, ये वाला पॉइंट भी ले सकता हूँ। मैंने इस पॉइंट को जीरो बनाया। अब मैंने सैडल को पकड़ा, मैंने लिया कॉपी। अब हमें कॉपी करना है, मैंने लिया कॉपी। कॉपी लेके रेफरेंस पॉइंट मांग रहे हैं, जैसे अभी किया था मैं रेफरेंस पॉइंट, मैंने ये सेंटर ही दे दिया। उसके बाद मैंने लिया पेस्ट। पेस्ट इन प्लेस ऑलरेडी हमारा ऑफ है, मैंने करा ओके। ओके करने के बाद इसी पॉइंट पे आया, F6 करा, F7 करा, F8 करा, लॉक हो गए। मैं ईस्ट में आया, -7800, मैंने एंटर करा और यहाँ पे लाके लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब आपने देखा मेरे पास मेरा एक पूरा प्रेशर वेसल बन गया, लेकिन अभी तक हमने इसमें नोजल नहीं लगाई। मैं व्यू फॉर्मेट के अंदर आऊंगा, व्यू के अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पे आउटलाइन के अंदर आऊंगा, स्मूथ शेडेड करूंगा, ओके करूंगा। भाई आप एक बार देख लो, चेक कर लो, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना भाई? अब हमें क्या करना है, हेलो, जी सर। यस अब सर। हमें नोजल लगानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग के अंदर जाना पड़ेगा ना भाई। अब हम आया था ड्राइंग के अंदर। अब देखो जी, अब नोजल लगाने का तरीका क्या है, ध्यान से समझ लेना संदीप भाई, अंकित जी आप भी, दानिश भाई को है नॉलेज, दीपेश जी आप डेटा शीट बनाते हो शायद पता होगा, किलेश भाई आपको भी पता होगा शायद, और बाकी जितने भी हैं, रवि जी हैं, आप देख लेना ध्यान से। पवन जी देख लो भाई, मैंने क्या करा, अब आपके पास नोजल लगी है, नोजल लगाने का सबसे अच्छा फंडा क्या होता है, तरीका क्या होता है, मैं तरीका बता देता हूँ। आपको सबसे पहले देखना है टेंजेंशन जीरो कहाँ पे, आप देखोगे TL0 यहाँ पे। मतलब कि मैं जो भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ वो जीरो से तो स्टार्ट करूंगा। तो आप देखोगे जीरो से पहली नोजल मेरी कहाँ लगी है, 250 पे। मेरी दो नोजल लगी है, एक लगी है BO2 और उसमें से एक वेंट निकला है 250 mm का, वो निकली है आपकी, कितनी है, BO2 निकले ना भाई, सॉरी 200 का निकला है, 250 का नहीं, 200 का ये लिखा हुआ, निकले ना भाई। अगर आप देखोगे यहां से इधर देखोगे तो 340 पे ये भी निकली हुई है। अभी तो आप फ्रेशर हो, तो आपको तो पहले ये लगानी, 340 वाली लगाओ, एलिवेशन यहाँ लिखा है एलिवेशन, ये एलिवेशन का सिंबल है, मतलब यहां से चले 340 पे रुक गए। WO2, अब WO2 है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ड्राइंग को आगे बढ़ा देता हूं। एक मिनट रुको, ये क्या खुल गया, अरे ये क्या खुल गया भाई, अरे कहाँ हुआ शेयर, ये एक मिनट रुक जाना भाई, एक मिनट बताता हूँ। यहाँ आए, ये हटे, वीडियो ये था, मैं आया कहाँ पे, शेयर में, शेयर 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 कहाँ है, ये जूम में शेयर, देखना भाई यही वाली डेटा शीट है क्या? अच्छा, जी सर। इसी इमेज को रोटेट भी कर दे क्या, ये रोटेट ये है, ठीक है भाई। हेलो, जी सर। यस सर।
हाँ देखो भाई, ये आपका वैसे डेटा शीट तो बहुत बढ़िया है ये, लेकिन आपका जो मेन है वो ये है, इतना एरिया आपका मेन है। ठीक है भाई, सारी नोजल यहाँ से मिलेगी, अपने मन से कुछ नहीं लगा। अब इसके अंदर एक चीज नहीं है, प्रोजेक्शन। तो वो प्रोजेक्शन को मैं, जो चीज नहीं है वो चीज को मैं एज्यूम करूंगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं है। देखो भाई ऐसा है, ओरिजिनल डेटा शीट है, लेकिन कंपनी से हम लोग ओरिजिनल को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो हम वो निकालते हैं जो अमेंडमेंट के लिए होती है, रिवीजन के लिए। तो उसमें कुछ चीजें होती है मिसप्लेस, जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन मतलब इसकी लंबाई। ठीक है, समझाऊंगा मैं अभी आपको। आप देखो ये WO2, ये रही, यही है ना भाई। WO2 है, क्वांटिटी है 1, एक लगी है WO2 एक। इसने बोला नॉमिनल डाया है 200 mm का, 200 mm, यह में लिखा है नॉमिनल डाया को नॉमिनल बोर भी बोलते हैं, ध्यान रखना संदीप। 200 mm का मतलब ये है, देखो नोजल कैसी होती है, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे होती है। ये नोजल का हेड होता है, ये टेढ़ा बन रहा है, माउस से बना रहा हूँ, ऐसे होता है जैसे पिस्टन होता है। नॉमिनल बोर इसको बोलते हैं हम ये, क्योंकि यही तो छेद है, यहीं से तो आपका कुछ आएगा या कुछ जाएगा। समझ में आया संदीप? रवि जी? यस सर। हेलो? हाँ अखिलेश भाई। तो ये जी हमारा सर। क्या है अंकित जी, यहाँ से ही कुछ आएगा, यहाँ से कुछ जाएगा, ये हमारी फ्लैंज है। इतना बड़ा जो हेड है ना, ये हमारा फ्लैंज है। तो इसने मुझे बोला कि जी नोजल 200 mm का है, और शेड्यूल थिकनेस इसने हमें दी नहीं है। शेड्यूल थिकनेस क्या होता है? मैंने आपके सामने एक पाइप बनाया, ये इसका अंदर का पार्ट है भाई, टेढ़ा बन रहा है गोला। ये आपका है आउटर डाया OD, ये आपका है इनर डाया ID। और अगर आप गौर से देखोगे तो इसके बीच में थिकनेस है, इसे बोलते हैं शेड्यूल थिकनेस। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, इसको बॉल थिकनेस भी बोलते हैं। कैलकुलेशन होती है इसकी, जो मैं आगे जाके कराऊंगा। क्लियर हो गया? अरे यस बताओ ना भाई। सर। जी सर। यस सर। क्लियर तो हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, मैंने बोला 200 mm की नोजल है, तो 8 इंच की हो गई। कितनी हो गई? 25 एक 8 इंच इंच। कितना होता है संदीप जी? कितने होता है? 25.4 सर। दो। हैं? संदीप जी आपसे पूछ रहा हूँ। सर 200 mm 8 इंच। नहीं, 8 इंच तो होता है, मैंने 1 इंच पूछा कितने होता है। देखो भाई, 25 जिस 25 सर, 25। हाँ, कोई भी हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, जिसे ना आता हो, ऐसा तो नहीं है। सारी चीजें मुझे भी आती है, मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता हम चैंपियन है। हम भी कुछ ना कुछ करते रहते, सीखते रहते हैं, आप लोगों से ही सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है किसी को कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो किसी को आता होगा वो बता देगा, सही है ना भाई। जी तो सर। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने के अंदर हमारे पास डेटा आएगा, हमें इंचिस में बनाना है। अब ये 200 दिया हुआ है, जनरली 8 इंच का जो स्टैंडर्ड आया होता है 214 होता है। क्यों दीपेश, सही कह रहा हूँ ना भाई? यस सर। लेकिन वो ऑडी मैं के आपको बता देता हूँ, आधा इंच से स्टार्ट होगा पवन जी। आधा आएगा, पौना आएगा, एक आएगा, डेढ़ आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच नहीं आता, छह आएगा, सात नहीं आता, आठ आएगा, नौ नहीं आता, 10 आएगा, 11 नहीं आता, 12 आएगा, 13 नहीं आता, 14 आएगा, 15 नहीं आता, 16 आएगा, 17 नहीं आता, 18 आएगा, 19 नहीं आता, 20 आएगा, 21 नहीं आता, 22 आएगा, 23 नहीं आता, 24 आएगा। 24 इंच के इंच तक का डाया आपको ऑलवेज याद रखना है। मेरी बात समझ में आई? जी सर। यस सर। मैं आपको OD हाफ OD दूंगा, स्टैंडर्ड दूंगा। EIL काट दिया केवल मैंने, उसमें से EIL का ही स्टैंडर्ड दूंगा। स्टैंडर्ड तो वैसे इंटरनेशनल होते हैं, उसमें कोई EIL ने अलग नहीं बनाया है। तो ये बात ध्यान रखना, आधा इंच से स्टार्ट होगा। आप कहोगे कि 5 इंच का तो आता है, जो HVAC वाले होते हैं वो कहते हैं 5 का भी आता है, 7 का भी आता है, 9 का भी आता है। मैं दिलशाद गार्डन के पास रहता हूँ, दिलशाद गार्डन से आगे थोड़ा सा मोहन नगर की तरफ जाओगे गाजियाबाद में, एशिया की सबसे बड़ी पाइप मार्केट है। मैन्युफैक्चरर बैठे, या इंडिया मार्ट पे चले जाओ, उनसे कहोगे HVAC में 5 इंच का पाइप लगाना है, बना के दे देगा। स्टैंडर्ड साइज नहीं आता 5 इंच का, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई?
तो मैंने बोला 200 mm 8 इंच है, 214 होता है, वैसे 200 mm दिया हुआ है, 8 ही माना जाएगा। यहाँ पे आएंगे आप, क्लास, क्लास होती है प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग। अब क्लास का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा अभी, फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप काम करो, मैंने आपसे बोला था ना, थ्योरी तो केवल रिवीजन है, यही समझ में आ जाएगा आधे से ज्यादा चीजें। अब क्लास क्या है, ये अगर मान लो मैंने 300 रेटिंग लगा रखी है, क्या लिखा ना 300, अगर मैं इसके सामने 150 लगा दूंगा, अंकित भाई, मैंने 150 लगा दिया, ठीक है रवि भाई, दानिश जी ये 150 आ गया, ये 300, इसके सामने 150, सॉफ्टवेयर है लगा देगा। लेकिन क्या 300 पीएसआई का प्रेशर 150 पीएसआई झेल लेगा? अरे बताओ ना दानिश भाई। नहीं सर, नहीं सर। नहीं झेल पाएगा ना। तो यस सर। 300 के आगे 300 ही तो लेना है। अच्छा एक चीज बिल्कुल और, सर। अगर मेरा नॉमिनल बोर कितना दिया, इसने नॉमिनल बोर दिया 200, तो मेरा हेड कितना हुआ, हेड तो बड़ा है ना भाई। यस सर। कितना हुआ पवन जी, आपको तो मैंने पहले सिखाया है। 1.5 टाइम होता है ना सर? मैंने, आपका नाम पवन है क्या? हाँ जी सर। पवन जी बताओ ना क्यों? भाई। हाँ हाँ जी बोलो। सर। क्या पूछ रहे सर? मैंने पूछा, मैंने पूछा अगर आपका, क्या नाम है, अगर ये हेड है आपका, ये सॉरी, ये आपका बोर है, नॉमिनल बोर, नॉमिनल बोर आपका यहाँ पे 200 mm दिया हुआ है, तो आपका हेड कितना होगा? 1.5 डी सर। पक्का याद है, इनका सुन लिया? नहीं नहीं सर, पता है। नहीं तो अभी तो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं, मतलब आपका ध्यान नहीं था क्या? मैं इसलिए बार बार आप लोगों से पूछता हूँ नाम ले लेके, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो। देखो भैया, तो इसका 1.5 होता, अखिलेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 1.5 होता, तो यानी कि ये 300 mm का होगा। तो अब मैंने इतना काम कर लिया, और ये भी देख लो इसका आउटलेट क्या है, एमाइन आउटलेट है, सर्विस क्या है इस नोजल की। अच्छा यहाँ प्रोजेक्शन नहीं है, तो प्रोजेक्शन 2050 मान लूं, जो यहाँ दे रखा है, दीपेश जी यही मान लूं? मान लो सर। ठीक है 2050 मान लेते। अब मैं आपको समझा देता हूँ प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके लिए मुझे ड्राइंग में जाना पड़ेगा भाई। ये देखो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है ना भाई। तो अब जी सर। 2050 क्या है, ध्यान से देखना संदीप जी, यहां से लेकर, इस सेंटर से लेकर इस नोजल के हेड तक 2050 है। मेरी बात समझ में आई? हेलो। यस सर। यस सर। इस सेंटर के हेड से लेकर, मतलब इस सेंटर से लेकर इस नोजल के हेड तक 2050 है। अगर मैं यहाँ नोजल बना दूं ना यहाँ पे ऐसे ही, तो इस हेड तक 2050 है। तो मुझे तो केवल नोजल की हाइट चाहिए ना संदीप भाई। तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरा इनर, मेरा डाया कितना था, 3200, 3200 का आधा कितना है, 1600, कितना है, 1600 है ना। जी 2050 सर। में से 1600 गए, कितने बचे दीपेश जी बताओ जल्दी से। भाई साहब यहाँ से यहाँ तक 2050 है ना ये, 450। 450। तो मेरी नोजल कितने की हो गई संदीप जी, 450 की, कितनी हो गई, 450। 450 की। अगर मैं आपसे कहता 450 की मेरी नोजल हो गई, मतलब कि अगर आपने देखा होगा कहीं कहीं सी ड्राइंग में लिखा हुआ है नोजल नंबर VO2 और नोजल नंबर SO1, लिखा ना सी ड्राइंग। सी ड्राइंग का मतलब क्या है, इनकी लेंथ आपकी यहाँ पे दी होगी, कौन कौन सी थी दीपेश जी बताना जरा। एक तो थी हमारी VO2 ये रही, और एक SO2 करके कुछ थी है ना शायद। कौन सी थी, एक हमारी थी सी ड्राइंग में, SO1। यस, एसओ एसओ वन को वन। देख लेते हैं, SO1 कहाँ लगी जरा देखो। SP1 है, SP3 है, SP2 है, SO1 देखो ये रही, एसओ वन। देखो ये डिस्प्ले दे सर। रखी ये रही SO1। इसने यहां से यहां तक दे रखा, ये लगी हुई SO1, बता देता हूं देखो ये रही। अबे हटना,
देखो ये यहां से यहां तक की SO1 है। TL से 1000 दे रखी है, दिख रहा है? TL से 1000 दिख रहा है भाई? यस ठीक सर। है। तो अब हमें नोजल लगानी है। अब हम लोग वापस आ जाएंगे अपने ड्राइंग के अंदर। भाई डेटा शीट समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है डेटा शीट में, जल्दी से बताओ। सर ये एसओ क्या है? SO1 मतलब उसका SO1 नंबर नोजल है? का नाम है सर। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा, SO1 नाम। नोजल का नाम है। ये तो अच्छा नोजल्स का अच्छा नेम है। अगर आप देखोगे अच्छा तो अच्छा। नोजल का नाम SO1 है। ओके सर, ओके। अगर आप इसका डेटा भी देखोगे ना, अगर आप, क्या नाम है, अब जी। ये फिर वहीं चला गया। अगर आप देखोगे SO1 का काम क्या है, स्टीम आउट है। ये नोजल अच्छा स्टीम को आउट कर रही है, मतलब कि जो स्टीम बन रही है उसको बाहर निकाल रही है। टाइम खत्म अच्छा होने वाला और है। ये छोटी नोजल है, 50.8, 2 इंच की नोजल है केवल, यस 300 सर। रेटिंग। क्लियर हो गया? ओके अब मैं ओके आ सर, जाता हूँ ओके। ड्राइंग के अंदर। अब सर ये देखो भैया, SRWN क्या है? है SRWN का और मतलब होता है LWN? शॉर्ट रेडियस वेल्ड नेक। अच्छा। इसमें जब वो लगती है ना, तुम्हारी फ्लैंज लगेगी, वेल्ड नेक फ्लैंज लगेगी, मेटिंग फ्लैंज लगेगी ना, वेल्ड नेक होगी हाँ जब पाइप निकलेगा। अच्छा देखो, अब हमें सर जो 10 नोजल मिनट लगानी है बाद वो ज्वाइन सिलेंडर करना में है ना लगानी है, दोबारा? है जी।